राधे कृष्ण। मेरे YouTube चैनल सांसारिक से आध्यात्मिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में भक्तों के द्वारा एक प्रार्थना लेकर आई हूँ, जो अपने इष्ट से, अपने भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे परमपिता, हमें इस सांसारिक कूड़े करकट से बचाना, हमें यहाँ के अवगुणों से बचाना, हमें संसार में व्याप्त समस्त बुराइयों से हमारी रक्षा करना, क्योंकि आपके नाम में ही, आपकी निगाह में, आपकी पनाह में और आपकी शरण में ही हम एक अच्छे इंसान बनकर रह सकते हैं। यदि आपने हम पर दया नहीं की, कृपा नहीं की, तो भगवान हम इस सांसारिक बुराइयों से अपने अस्तित्व को ही मिटा बैठेंगे। इसीलिए आपसे प्रार्थना है, अपनी निगाह में रखिए, अपनी पनाह में रखिए, अपनी शरण में रखिए और अपनी दया हम पर, अपनी कृपा बनाए रखना। तो मैं अपना भजन और वीडियो शुरू कर रही हूँ। यदि आपको ये भजन और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे सेट कीजिए ताकि मेरा नया नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मैं अपनी प्रार्थना शुरू कर रही हूँ। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाऊं ना पानी, नाली का बन जाऊं ना पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। तेरी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी हो।
हाँ पर चलना सीखे हमने हाँ पर चलना। जय श्री कृष्ण। लेकिन इस प्रार्थना के वीडियो के बाद मैं एक संदेश अवश्य ही देना चाहती हूँ। जिसने भी ये प्रार्थना बनाई है, सबसे पहले गाया है, निसंदेह बहुत ही गुणों वाला होगा। लेकिन जिन ने हम सब ने इसको अपनाया है, गाया है, हमने विद्यालयों में गाया है, अपने बचपन में गाया है, सुना है, लाखों करोड़ों लोगों ने इसे सुना भी होगा, लेकिन हम में से कोई भी इस पर अमल नहीं करता है कि एक इंसान भक्त के रूप में, प्रार्थना के रूप में ईश्वर से कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे वादे करता है, उन्हें वचन दे रहा है कि ईश्वर मुझे इस पाप से बचाना, चोरी से, बेईमानी से, कपट से बचाना, मैं नाली के कीड़े के समान गंदगी में रहने वाला, अवगुणों के बीच विचरण करने वाला ना बन जाऊं, मुझे इन चीजों से बचा कर रखना, अपनी शरण में रखना, अपनी पनाह में रखना, अपनी निगाहों में रखना। हे भगवान, हम पे दया करना। लेकिन क्या आज हम समाज की जो स्थिति और व्याप्त बुराइयों को देख पा रहे हैं? क्या हम इस प्रार्थना को इस संदर्भ में क्या उचित पाते हैं? क्या मनुष्य इस पर अमल कर पा रहा है? नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो केवल और केवल झूठ बोलते हैं, सत्य को असत्य कहलवा देते हैं, कोई सच बोल रहा है उसे दबा देते हैं, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ बुराइयां व्याप्त हैं। उस बीच, उन अवगुणों के बीच में यदि हम अपने जो हमारे प्रकृति प्रदत्त गुण हैं, यदि हम उन्हें बचा कर रख पाते हैं, तो हमसे बड़ा, हमसे महान और हमसे ईश्वर जो कृपा प्राप्त भक्त है वो कोई भी नहीं होगा। तो ये सबसे मुश्किल कार्य है, एक कठिनाइयों भरा सफर है। कहते हैं ना, दो, हमें बचपन में ये बताया जाता था, जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग सत्संग करते थे, गीता पढ़ते थे या फिर कहीं से कुछ अच्छी बात सुनकर आते थे, तो वो हमें हमेशा यही बताया करते थे कि बेटा, दो ही रास्ते होते हैं, एक बहुत आसानी से निकल कर चला जाता है, जिस पर चलना बहुत आसान होता है, और दूसरा रास्ता कांटों भरा होता है, और वो धर्म का, वो सच का रास्ता होता है। उस पर बहुत कठिनाइयां आती हैं, बहुत विपदाएं आती हैं, लोग हमें गिराते हैं, हमारे सच्चाई को झूठा साबित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विजय हमेशा सच की होती है। और जो धर्म के साथ है, उसके साथ स्वयं ईश्वर को आना पड़ता है। ये उनके अस्तित्व की कसौटी है। और यदि इंसान धर्म की राह पर चले, कठिनाइयों से भरे मार्ग को चुन लेता है, इजी, जो आसानी से निकलने वाले रास्तों पर जो गलत हैं, जो हमारे गुणों को अवगुणों में बदल देते हैं, उन रास्तों को त्याग कर यदि कठिनाइयों और संघर्ष भरे रास्तों पर चलता है, बेशक हमें कष्ट उठाना पड़े, लेकिन अंत में कहते हैं ना, कांटों के बीच में ही गुलाब खिलता है। तो फूलों की रक्षा करने के लिए चारों तरफ कांटे हैं। जिस राह पर हमें कठिनाइयां नजर आती हैं, वो मंजिल ही अच्छी मंजिल है, हमारे लिए अच्छी है, और हमें अपने धर्म को, अपने सत्य को, अपने गुणों को और अपने ईश्वर पर विश्वास करते हुए उसी राह पर चलना चाहिए। धन्यवाद।